ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, मेरे स्पिरिचुअल भक्ति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको महादेव का सत्य वचन सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से तो कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं से होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नज़र को बदलो तो नज़र बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। हमें कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सफलता एक घाटियों की तरह शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। सफल और असफल लोगों की अपनी क्षमता में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व वाले होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रख लेते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं कि उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या नहीं, तो हमें कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दे देनी चाहिए। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों में विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होगी, और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उदाहरण होंगे कि जो आपको कभी हार ना मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत और ध्यान को केंद्रित करना। लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यकता पड़ेगी। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें, और आप वहां तक अवश्य पहुंचेंगे। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। यह कथन हमें यह सिखाने की प्रयास करते हैं कि हमें सीखने की प्रक्रिया को चार दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसे अधिक मनोरंजन बनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने की और सीखने के लिए मिलन होनी चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार बनाया जा सकता है, और इस तरह छात्रों को पारंपरिक रूप से कठोर सीखने की मोहलत की तुलना में बहुत अधिक ज्ञान बनाए रखने को मिलेंगे। किसी चीज को मजेदार तरीके से सिखाना उसे रटने के बजाय उसे बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका होता है। आइए हम इसे बेहतरीन तरीके से समझें। एक राजा था, उन्होंने अपने सैनिकों को एक सड़क के बीच में एक चट्टान का टुकड़े रखने को कहा। चट्टान के बीच सड़क में रखकर राजा ने अपने सैनिकों से चुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते में कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते भी रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से नहीं हटाया और हटाने की कोशिश भी नहीं की। उस चट्टान के पास से गुजरने वाले लोगों में राजा ने कुछ गरीबी लोग और शहरी के बड़े व्यापारी भी लोग शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को कोसने के बाद बोलते हैं कि कैसे राजा हैं, इस चट्टान को भी रास्ते से हटवा नहीं सकते हैं। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा।
एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़ा देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसने अपनी मजबूत लाठों से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उस सड़क से हटाने में कामयाबी हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उनकी नज़र एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान को हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे और इन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था कि ये सोने के सिक्के उन्हीं के लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं और चंद लोगों के ठान लेने से उन परिस्थितियों को हल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाओं में छिपे अवसर को खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों में परिणाम हमेशा ही अच्छी आती है। इसीलिए जीवन की हर परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।